हम परमेश्वर के वचन के साथ छोटा सा एक किताब हम 14 हफ्ते से हम सीख के आ रहा है। इसी छोटी बुक है, परंतु बहुत सारा हमारा मसीही जीवन के लिए बहुत सारा लेसन्स हम इसी बुक में सीख सकता है। पिछले कई हफ्तों से हमने वही सीख के आया है। आज हम इसमें से बहुत सारा हम उसका कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव ये सब सीखने के बीच में बहुत सारा पदों को हमने सीख लिया। आज से हम देखता हूँ एक एक पद पढ़कर कौन सी हमने छूट गया है, उसी के बारे में थोड़ा सा देखकर हम आगे चले जाए। उसका पहला पद, फिलोमोन की किताब पहला पद में ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलोमोन। हम ये किताब को अलग अलग भागों में हम इसको डिवाइड कर सकता है, विभाजित कर सकता है। पहला विभाजित 1 से लेकर 7 पद तक, उसी का 1 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अभिवादन एवं परिचय। परमेश्वर की ओर से पौलुस फिलोमोन और उनकी परिवार को और उनका घर पे इकट्ठा हो रहे कलीसिया को अभिवादन करता है। हम जानता है कि हर एक किताब में ऐसी अभिवादन कम कर सकता है। कितना पौलुस ने किताब लिखा है उसी में अभिवादन भी होता है, परिचित भी होता है। उसी का पहले पद में हम देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, उधर द राइटर एंड द रेसिपिएंट, किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है, ये चीज इधर हम देख सकते हैं। पहले बोल रहा है किसने लिखा है, पौलुस की ओर से। परंतु हमको याद करना है, हर एक परमेश्वर का वचन ये लिखने वाला व्यक्ति का दिमाग का चीज है नहीं। कितना परमेश्वर का वचन है, वो हर एक चीज परमेश्वर की ओर से। कहीं आप बोल सकता है ऐसी कोई पद ये परमेश्वर की ओर से है, पूरा परमेश्वर का वचन। किसी को याद है? कोई अपन से अविश्वासी लोग नहीं तो दूसरा अन्य जाति लोग हमसे पूछता है, भैया तुम बोलता है ये परमेश्वर का वचन है, ये हमको कैसे मालूम है परमेश्वर का वचन है? ये एक एक व्यक्ति ने लिखा है। जब हम उसको क्या जवाब दे सकता है? कोई ऐसी पूछेगा, कोई पूछेगा तो हम बोलता है परमेश्वर का वचन है। हम वो हमारे साथ बोलता है ये नहीं है, ऐसी बोलेगा तो हम कैसे उनको जवाब दे सकता है ये परमेश्वर का वचन है? किसी को बोल सकता है? आदि में वचन था, आदि में वचन था, उसी से कैसे मालूम पड़ गया है ये परमेश्वर की वचन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और क्योंकि वचन परमेश्वर। मैं वही नहीं पूछ रहे, मैं बोल रहा है ये परमेश्वर का वचन है। कोई हमसे पूछता है भैया ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, आप कैसे बोलेगा ये परमेश्वर का वचन है? हम क्या जवाब दे पाए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लिखे हैं। कहाँ लिखा है? वचन ये तो अपन मुंह से बोलेगा तो नहीं चलता ना। प्रेरितों के 2 अध्याय में लिखा है। किधर किधर? जब प्रेरितों के 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा आएगी तो तुम्हें सामर्थ्य देगी और तुम हर एक उस काम को पवित्र आत्मा के द्वारा करो। उसी के पहले वचन लिखना चालू किया।
मूसा के टाइम से ये वचन चालू किया है लिखने के लिए। फिर ऐसा तो वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो परमेश्वर पुराने नियम में तो परमेश्वर साथ साथ रहते थे ना। नहीं, वो तो अभी भी साथ साथ रहता है। मैं यही नहीं पूछ रहा है, वो सब सही है, आप लोग बोल रहे हैं। मैं बोल रहे हैं कोई अपन से पूछे ये परमेश्वर की वचन है, हम वो बोलेगा नहीं 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 ये किसी ने लिखा है, उसी का क्या क्या जवाब देंगे अपन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना के वो बोल दिया आदि में वचन था। उसका ऐसा तो फिर मूसा ने ये चालू किया ना। सब भैया किसने तो चालू ये किया? यूहन्ना यूहन्ना 1:14 देखेंगे, यही वचन देहधारी हुआ। ये वचन नहीं, एक्चुअली क्या है वो वचन है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, ये वचन देहधारी हुआ है, ये वो सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। वो ये वचन के बारे में नहीं बोलता। तो फिर नहीं पता है, बोलिए, आप ही बोलिए। ठीक है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 पद, ये आपका डायरी में बड़ा अक्षर में लिख के रख लेना, है ना। कहीं भी भूलना मत, कोई भी पूछेगा तो हम जवाब दे सकता है। कोई थोड़ा जोर से स्पष्टता के साथ एक बार पढ़ लिए। कितना अध्याय भैया? दूसरा तिमोथियो 3 अध्याय उसका 16 पद। संपूर्ण 16 पवित्र हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इंग्लिश में लिखा है इंस्पायर्ड, मतलब परमेश्वर का मुंह से निकलने वाली चीज है, परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा। फिर मूसा ने उत्पत्ति की किताब से लेकर कितना कितना बुक मूसा ने लिखा है? मूसा ने कितना बुक लिखा है? मूसा ने 5 बुक। कौन सी है? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। हाँ, ये 5 बुक मूसा ने लिखा है। आखिरी में किसने लिखा है? सबसे मलाकी। आखिरी में किसने लिखा है? प्रकाशित वाक्य जी। लिखा किसने? यूहन्ना ने। यूहन्ना ने लिखा। मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य कितना लोग लिखा है मालूम है? 22 हैं? अध्याय, 22 अध्याय। नहीं, कितना व्यक्तियों ने लिखा है, कितना लोग मिलकर ये पवित्र शास्त्र लिखा है? 40 लोग, है ना। ये सब नोट करके रख लेना। ये क्योंकि ये सब बिल्कुल ये हमको जानना ही है। 40 लोग मिलकर ये पवित्र शास्त्र लिखा है। कितना टाइम लगा दिया है? 1500 वर्ष। हाँ, 1600 वर्ष के आसपास, है ना। 1600, 1500, 1600 वर्ष के आसपास में ये 40 व्यक्ति मिलकर लिखा है। वो भी नहीं मालूम है ना ये लिखने वाला कौन कौन था, कौन सी कैटेगरी का लोग था, कैसे कैसे लोग था ये लिखने वाला। अंकल जी सब निर्बल ही थे। मूसा को मतलब भी देख सकते। कौन मूसा सी ग्रुप में आता है? ऐसा तो पूरा हम निर्बल तो नहीं बोल सकता है। कुछ लोग अनपढ़ थे, कुछ लोग डॉक्टर थे, कुछ लोग मछुआरे थे। हाँ, कुछ लोग राजा थे, कुछ लोग डॉक्टर थे, कुछ लोग मछुआरे थे, कुछ लोग चरवाहे थे, है ना। ऐसी अलग अलग टाइप का लोगों ने ये परमेश्वर का वचन लिखा।
ये परमेश्वर का वचन देखो, 1600 साल ले लिया है, 40 लोग ने लिखा है, परंतु हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सब हम पढ़ता है, हमको ऐसा लगता है कि अलग अलग लोगों ने लिखा है, लगता है ऐसी? नहीं लगता है, कभी एक भी जैसा नहीं लगता लगता है है जैसे ना। एक व्यक्ति ने लिखा हो। अभी देखो, कभी भी हम एक बुक किसी ने लिखा है, अभी समझ लो मैंने कोई भी एक बुक लिखा है, परंतु वो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पढ़ेगा तो ऐसा लगता है उसी में भी अलग अलग विचार आ जाता है ना, एक जैसी विचार नहीं आता, उसी में गड़बड़ हो जाता है। परंतु 1600 साल है, 40 लोग लिखने के बाद भी ये परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ना चालू किए तो ऐसा नहीं लगता है ये अलग अलग चीज है, लगता है इसी? नहीं अभी लगता है, लगता है? नहीं लगता। किसने ये पूरा बाइबल को पूरी पढ़ा है कम से कम एक बार भी? नहीं पढ़े भैया, नया नियम और किसी ने पढ़ा है पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक? नहीं पढ़े। ये पूरा नहीं पढ़ पाया अंकल। नहीं पढ़ पाया ना, ठीक है। अपन एक आज से एक चैलेंज ले, यस, मैं ये किताब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ूंगा। आप लोग घर पे फैमिली प्रेयर होता है ना, जब कैसे पढ़ता है? किधर से भी पढ़ता है क्या? कैसे पढ़ता है? नहीं, सीरियल नंबर से पढ़ते हैं। अभी हम हाँ, लोग गिनती में नया नियम गिनती। पूरा करके गिनती में पुराना अच्छा, नियम गिनती। हाँ, स्टार्ट किए। अब पढ़ने के टाइम में ना ऐसी करो, कोई भी बुक स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पढ़ने के लिए कोशिश करो, हैं? हम समझ मसीही में नहीं बोलता आता है भैया। नहीं, समझना तो अलग बात है, वो परमेश्वर देगा आपको बुद्धि। पहले कम से कम एक बार तो पढ़ो, ऐसा तो नहीं है ना पूरा का पूरा नहीं समझ पाएगा, कुछ तो कुछ समझ में तो आएगा, लैब व्यवस्था, कुछ समझ में आएगा। कुछ तो कुछ समझ में आएगा ना। लैब व्यवस्था आई- तो पढ़ के डर लगने लगता है। कौन सी? लैब व्यवस्था क्यों? अरे इतनी लेविया व्यवस्था में इतना अच्छी चीजें लिखा है यार, इतना बलिदान के बारे में लिखा हुआ है, पाप वो के बारे में लिखा हुआ है। वो साफ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, उसी का अंदर अपन को जाएगा तो है ना, यीशु मसीह को दिखाता है। इस्राएली लोगों ने पाप किया है, पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने वो बलिदान दिया था, एक एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ठीक है, कभी अपन मिलेगा तो लेविया व्यवस्था भी अपन चालू करेंगे, है ना। बहुत सारा चीज है। मूसा ने 5 किताब लिखा ना, वो 5 किताब के अंदर इतना अच्छी चीज है, सब प्रभु यीशु मसीह के को दर्शाता है ना। इसलिए आप लोग कोशिश करें, कोशिश नहीं, एक चैलेंज मैं आज से चालू कर, कम से कम सुबह शाम भी हम फैमिली प्रेयर करेंगे तो दिन में 2 अध्याय तो हम पढ़ सकते हैं, मिनिमम 2 अध्याय पढ़ो। एक ऐसी पढ़ो पुराना नियम से, सुबह पढ़ो, शाम को नया नियम से एक किताब ले, नहीं तो कंटिन्यूस पढ़ते जाओ। ये ना, ये बहुत जरूरी है। हम मसीही बोलता है, परंतु हमारा धर्मशास्त्र हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है। ऐसी किसी को बोलेगा तो ठीक है, मैंने आप लोगों का सच्चाई को बहुत अच्छा लगा है, किसने पढ़ा नहीं है बोला है, और किसी से पूछेगा तो बोलता नहीं पढ़ेगा तो भी बोलता था हमें पढ़ गए हमने, परंतु आप लोग ने ऐसा तो नहीं पढ़ा बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ परमेश्वर के लिए, है ना। इधर हम क्या लिखा है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब उत्पत्ति के लेकर प्रकाशित वाक्य तक 40 लोग ने लिखा है, उसके बाद भी एक जैसी हमको दिखता है। अभी कभी समझ लो, हैं? कौन रीता? अंजू का माइक खुला है। अच्छा, ओके, ठीक है। हम कोई भी एक कहानी हम पढ़ता है, नहीं तो एक नॉवल हम पढ़ता है, कितना बार पढ़ेगा? एक नॉवल का एक किताब अपन के हाथ में मिला है, कितना बार पढ़ेगा? जब तक समझ में नहीं आएगी अंकल जी तब तक
फिर भी कितना बार पढ़ेगा? एक बार तो जरूर पढ़ेंगे। एक तो जरूर पढ़ेगा, नहीं समझेगा तो दूसरी रख बार देंगे। तो एक और बार पढ़ेगा। अभी नहीं हम पहली एक बार पढ़ लिया है, दूसरा बार हम पढ़ने के लिए चालू किया तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो पिछले बार तो पढ़ लिया है ना, ऐसी बोरिंग लगता है। इस दुनिया में कितना लोग ने किताब लिखा है वो सब बोरिंग होता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि बाइबल हम कितना भी बार पढ़ो, हमको कहानी सब अच्छी तरह से मालूम है, उसके बाद भी ऐसी लगता है हम और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ, है ना। ऐसी है ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये जीवदा परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा लिखवाया हुआ एक किताब अपना बुद्धि से नहीं है। हम जानते हैं ना एस्तेर का किताब कहानी हमको सबको मालूम है, अधिकतर लोगों को मालूम है कहानी, परंतु आज भी आप लोग एस्तेर का किताब एक बार पढ़े, एक दो चैप्टर पढ़ के बंद करो, फिर अपन को ऐसा लगता है कल थोड़ा और इसमें जानने के। इसी से हम समझ सकता है कि ये क्या है, परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर ने लिखवाया। पुराना नियम में हम देख सकता है कि कितना भविष्यवाणी का किताब है, उधर हम सब क्या पढ़ता है, अधिकतर क्या पढ़ता है उसमें ध्यान दिया है? कभी भविष्यवाणी का किताब पढ़ता ना, जब हर एक भविष्यवाणी का किताब में ऐसी एक यूसेज आता है, अच्छा पूरा बाइबल पढ़ा नहीं है ना, फिर कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है मैं भी बोलता हूँ, यहोवा ने बोला, यहोवा ने बोला, यहोवा ने बोला। अधिकतर आप भविष्यवाणी का किताब देख के पढ़ो, यहोवा ने मुझे ऐसा कहा, यहोवा ने मुझे कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा। यानी ये सब किताब में हम देख सकता है कि ये यशायाह ने भी, यगस्केल ने भी, किसने किसने भविष्यवाणी लिखा है, सब दूर हम देख सकता है कि यहोवा ने ऐसा कहा, क्योंकि उन लोगों को भी ये सब किसने प्रकट करके दिया था? यहोवा ने प्रकट करके दिया है। ये ऐसी है परमेश्वर का, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। पत्रोस को भी परमेश्वर ने दिया है, मूसा को भी परमेश्वर ने दिया है। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब में सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। मूसा था क्या सृष्टि करने के टाइम? हेलो भाइयों बहनों, क्या अंकल जी? नहीं उत्पत्ति की किताब मूसा ने लिखा है ना। जी वो अंकल जी। उत्पत्ति करने के कई साल बाद मूसा का जन्म हुआ। उसी से हम समझ सकता है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। परमेश्वर ने मूसा से बोला है ये चीज लिखो। प्रकाशित वाक्य आने का टाइम की बात है, यूहन्ना का कभी मालूम ही नहीं था आगे क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आया, जब उसने यूहन्ना ने भी प्रभु से पूछा, प्रभु आप कब आएगा, आपका राज्य कब बनाएगा, है ना। उनको सबको डाउट था, कुछ मालूम ही नहीं था, परंतु आखिरी तक होने वाला चीज भी परमेश्वर ने उनको भी दिखा। पुराना मूसा के पहले की चीजों को परमेश्वर ने मूसा को बता के मूसा ने वो लिखा है। हो सकता है वो 40 दिन 40 रात वो माउंट होरेब में परमेश्वर के साथ वो टाइम बिता दिया था। उसी टाइम उसने परमेश्वर ने मूसा को ये सब डिटेल्स में बता दिया होता, कैसे वो पत्मोस टापू में यूहन्ना को अलग करके परमेश्वर ने ये बात आखिरी की बात उनको लिखवा दिया है। ऐसी परमेश्वर ने मूसा को भी वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा था, उसी टाइम उसने बता दिया। उसी से हम अच्छी तरफ से समझ सकता है कि ये सब क्या है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ। उसके बाद बोल रहा है क्या के लिए? वो उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। ये परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजों के लिए
ये बात को लिखा हुआ है ना। इसलिए ये पौलुस ने नहीं लिखा है, किसने लिखवाया है? परमेश्वर ने लिखवाया है। हर एक चीजों को परमेश्वर ने लिखवाया है। हम जानते हैं कि पौलुस पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय में प्रभु भोज के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है ना। उसका 26 पद में ऐसा लिखा है, मैंने प्रभु से प्राप्त किया। जब वो दाखरस और रोटी चेले लोगों को दे रहा था, जब पौलुस था क्या? हेलो, पौलुस Yes. नहीं, हैं? पौलुस नहीं था। पौलुस था क्या? नहीं था? पौलुस नहीं थे, हैं? नहीं थे, नहीं थे ना? पक्का? पौलुस नहीं थे उस टाइम, पक्का? नहीं जी। कैसे मालूम है? उनके चेले लोग ही थे, पौलुस नहीं थे। उनके 12 चेले ही थे, पौलुस नहीं थे। क्यों कैसे मालूम पड़ जाएगा अपन को? बचन में हम लोग पढ़े हैं ना। किधर किधर पड़ा है? प्रेरितों के वही काम में अंकल जी वही कि पौलुस आते हैं। कुरिन्थियों में हाँ, ही पढ़े हैं कि पकड़वाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने हैं? चेलो लोगों को पैर धोए और ये वाला क्या बोलते हैं, प्रभु भोज उन लोग को दिए। और पौलुस के बारे में हम देख सकते हैं ना। पौलुस क्या कौन था पहले? चेलों को सताने वाला। पौलुस साउल शाऊल था ना। शाऊल क्या करता था वो? मसीही लोगों को सताता था, हाँ, मसीही लोगों को सताता था। वो बोल रहा था, ये था। मसीही, ये प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर मरा है, वो मसीहा नहीं है। वो ऐसी दिखाने के लिए किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, उसी को मार पीटने के लिए जाता था, मार डालने के लिए जाता था। जब प्रभु ने उसको पकड़ा है ना। प्रभु स्वर्गारोहण होने के बाद कई साल के बाद पौलुस को परमेश्वर ने पकड़ा है, उसी को प्रेरित बना दिया। इसलिए उसी टाइम है नहीं था, फिर भी पौलुस क्या बोल रहा है? मैं प्रभु से पा लिया है ना। प्रभु ने उनको ये सब समझा दिया है। हम जानता है कि उसका उद्धार होने के बाद 3.5 साल उसने अलग चले गया, यरूशलेम में नहीं आया, किसी से मिला नहीं है, कुछ भी नहीं था। वो 3.5 साल मूसा को परमेश्वर ने 40 रात 40 दिन ये बात लिखने के लिए समझा दिया था। यूहन्ना को पत्मोस टापू में हम नहीं मालूम है कितना टाइम उसको लगा दिया है, कितना भी हो उतना टाइम से वो बता दिया। ऐसे ही पौलुस ने कितना कितना सिद्धांत मसीही लोगों का, बहुत सारा सिद्धांत ने किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। ये पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट उनसे बात किया, डायरेक्ट उनको समझा दिया है। इसलिए वो आके ये सब चीज लिख रहा है। इसलिए किसी ने भी लिख दिया है, उसके पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ। उसके पीछे परमेश्वर का दिमाग है, मनुष्यों का कोई भी दिमाग नहीं है। पत्रोस एक मछुआरा था, हो सकता है उसको पढ़ने लिखना भी नहीं आता होगा। बहुत सारा चरवाहा लोग थे, पढ़ने लिखना नहीं आता होगा। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातें ऐसी लोगों के द्वारा लिखवा के रखा है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पौलुस बोल रहा है, पौलुस के लिखवाया है, परंतु उसके पीछे परमेश्वर का काम। किसको लिखा है? फिलोमोन के लिए लिखा है। फिलोमोन का स्वभाव, पौलुस का स्वभाव, ये सब हमने 10-10 पॉइंट पढ़ा था, है ना। इधर पौलुस अपने बारे में क्या बोल रहा है? पौलुस अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? पहला पद में परमेश्वर का दास हूँ। हैं? मसीह का कैदी। ईश्वर को तू का पौलुस के ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। कैदी है। कैदी हूँ। ये कैसे मसीह यीशु का कैदी हो गया? ये तो रोमा गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के अंदर कर दिया था ना।
पौलुस को किसने अंदर कर दिया प्रभु ने स्वयं पकड़ा था, है? प्रभु ने खुद पकड़ा था। नहीं, वो तो दमस्कुस के टाइम पहले उसको उनको दर्शन देने के लिए खड़ा था। नहीं, मैंने वो नहीं बोल रहा है। अभी ये कैदी मतलब प्रिसन, जेल के अंदर किसने उसको बंद करके रखा है? महायाजकों ने, महायाजक। सदुकी उसी टाइम का फरीसियों लोग उसी उनको टाइम का सरकार कौन किसका था? रोम रोमी रोमियों का सरकार था उसी ना। ये टाइम का रोमी लोगों ने किया है। उसी टाइम में भी यहूदी लोगों को भी इतना ताकत नहीं था उसको पकड़वाने के लिए, उसको बंदी गृह में करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को भी पकड़ने के लिए, मारने के लिए। उस लोग ने जाके रोमा गवर्नमेंट का लोगों से, राजा लोगों से, किसी से उसने बात किया है प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। वो पिलातोस से बात किया है। ऐसी रोमियो की गवर्नमेंट ने उसको बंदी गृह में डाला था, परंतु वो बोल रहा है मैं किसका कैदी है? मसीह यीशु का। प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह का कैदी। उसने ये समझा है कि मेरा जीवन में क्या हो रहा है वो सब किसके ओर से आ रहा है? प्रभु की ओर से। हैं? प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह को है ना। उसने बोला है रोमियो ने मेरे को बंदी गृह में डाला है, परंतु वो किसके ओर से आया है? यीशु मसीह की ओर से। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया। हमारा कोई रिश्तेदार लोग इस दुनिया से चले जाएगा तो हम प्रभु से क्या क्या क्वेश्चन पूछा ना है। हम रोते, कई कई लोग ऐसी ऐसी बातें करता है, प्रभु के ऊपर का विश्वास भी छोड़ने की जैसी बातें करता है। परंतु ये हमको समझना है हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, वो भलाई हमारे दिमाग के हिसाब से अच्छा होगा, हमारे दिमाग के हिसाब से कभी बुराई भी होगा। भलाई हो बुराई हो कुछ भी हो, वो किसके ओर से आ रहा है? प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह के ओर से आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी हमारे में दिमाग में पौलुस ने कैसी सोचा है, ऐसी हम भी सोचेंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाता है उसी टाइम हम इतना दुखित नहीं हो जाए। यदि पौलुस के जगह में हमको किसी ने पकड़ के डाल दिया तो हमारा हालत क्या हो जाता है ना। हम इतना रोता था प्रभु के विरुद्ध में, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसी हम पूछते रहता था। परंतु पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं था। उसने रोमियो की गवर्नमेंट सरकार ने उसको बंदी गृह में डाला है, उसके बाद भी वो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का बंदी था मैं, उनका सुसमाचार के द्वारा उसी को बंदी बनाया है, परमेश्वर का काम करने के द्वारा उसी को बंदी बनाया है। इसलिए वो बोल रहा है कौन है? मैं परमेश्वर की कैदी, परमेश्वर ने मेरे को बंदी गृह में डाला है। परंतु हम देखे कितना पत्री बंदी गृह से लिखा है। बार बार मैं पूछता रहता है कितना पत्री लिखा है। पिछले हफ्ते भी पूछा था। पौलुस ने कर जी। हाँ, मतलब बंदी गृह में पड़े हुए कितना पत्री लिखा है? 3 4 3 और 4 अंकल जी, 4। 4 कौन सी है? एक तो तीमुथियुस की है, इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों और कुरिन्थियों। कौन सी? इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों हाँ हाँ, और फिलोमोन, है ना। ये 4 किताब लिखा, एफेसियो, फिलिपियो, कोलोसियो और फिलोमोन। परंतु हम ये किताब पढ़ता ना, कभी ऐसा लगता है क्या पौलुस ने बंदी गृह में पड़े हुए ये चीज को लिखा है? लगता है ऐसी? नहीं लगता तो। नहीं लगता ना। फिलिपियों के किताब में हम पढ़ेगा तो उसमें बोल रहा है भाइयों
आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर वो पौलुस के जीवन में कोई आनंद था ही क्या जब वो लिखने के टाइम? नहीं। शारीरिक रीति से देखेंगे तो पौलुस के जीवन में कोई आनंद नहीं था, दुखी 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 था। परंतु वो प्रभु में वो आनंद हो गया है। वो दूसरों को भी बोल रहा है भैया देख, मैं अभी, मेरे को इस लोग ने मारा है, मेरे को बंदी गृह में पड़ा है, मैं कुछ कर नहीं सकता है। उसी टाइम क्या करता था, लकड़ी का बहुत बड़ा एक बना के उसी के अंदर एक होल बना के पाव उसी के अंदर रखता था, हाथ उसी के चेन से बांधता था, उधर इधर उधर हिल नहीं सकता था। ऐसे टाइम में भी उसने क्या कर दिया, दूसरे लोगों को बोल रहा है तुम आनंदित रहो ना। कोलोसियों की पत्री में हम देख सकते हैं कि क्या लिखा है, ऊपर की ओर देखो, वो नीचे का हालत ऐसी खराब है, उनका जीवन का खराब है। उसने विश्वासी लोगों को बोल रहा है भैया तुम पृथ्वी का ना देखे, ऊपर की ओर देखे। एफेसियों की किताब में हम देख सकते हैं कि वो इस दुनिया में रोमा साम्राज्य की अधीनता में रहने वाला पौलुस से वो बोल रहा है मेरा जगह इधर नहीं है, मैं इधर एक परदेशी हूँ, मेरा जो स्थान स्वर्ग में है। परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में बिठा दिया है। कहाँ पड़ा है? बंदी गृह में पड़ा है। बैठने के लिए जगह नहीं है, लेटने के लिए जगह नहीं है। ऐसी हालत में चल रहा है पौलुस, बता रहा है कि मैं आज परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहाँ बिठा दिया है? स्वर्ग में बिठा दिया है। देख कितना आशा, कितना धन्य आशा था उनका जीवन। इसी से भी हम समझ सकता है कि ये मनुष्य का बुद्धि का नहीं है, मनुष्य का बुद्धि का। पौलुस ने ये किताबें लिखा तो पौलुस लिखता था, ए भाइयों देख, मेरा जीवन में इतना तकलीफ हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है, मेरे को सोने के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे को खाने के लिए बराबर नहीं मिल रहा है। आप लोग मुझे लिए प्रार्थना करें, आपका घर से मुझे लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेके आ जाए, है ना। मनुष्य की ओर से तो ऐसी लिखता है ना। परंतु इसी से भी हम समझ सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से लिखवा है, परमेश्वर की ओर से लिखवा है। इसलिए इतना बड़ी बड़ी चीजें पौलुस ने लिखा है। देख, परमेश्वर का वचन लिखाने के लिए परमेश्वर कैसी कैसी यूज लेके आता है, कैसी कैसी परिस्थिति में उन लोगों को डालता है। यूहन्ना को पत्मोस टापू में भेज दिया है, अपने भाई बहनों से अलग। पौलुस को भी उसी का घर साहब छोड़कर, यहूदी लोगों को छोड़कर 3.5 साल अलग किया है, माननीय कहां चले गया था। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीज से दिखाता है। आज भी हमको परमेश्वर की आवाज सुनना है, हमारे भी एक अलगापन चाहिए। हम इस दुनिया के साथ रहेंगे तो हम ऐसी परमेश्वर की वचन सीख नहीं सकता, है ना। आप लोग अभी बोल रहा था बाइबल पढ़ने के टाइम हमको कुछ समझ में नहीं आता है ना। सिस्टर लोग क्या करता है, शाम को पढ़ेगा तो बोलता अरे भैया सुबह जल्दी उठना है, कल नाश्ता के लिए क्या बनाऊं, बच्चों के लिए स्कूल में टिफिन में क्या रख के भेजूं, हस्बैंड को ऑफिस जाना है क्या बना के भेजूं, है ऐसी ऐसी चिंताएं उसी के बीच में हम पढ़ता है, इसलिए ऐसी चले जाता है। परंतु हम परमेश्वर का वचन सीखना है जब क्या है, दुनियादारी की ऐसी ऐसी चीजों से हम थोड़ा दूर हो जाए, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आ जाए। उसी टाइम हम मानसिक रीति से हमारा चिंताएं हटा दे। इसलिए पत्रोस बोल रहा है तुम्हारा चिंताएं का सब कहां डाले? यीशु मसीह के ऊपर डाले। परंतु हम क्या करता है, क्या करता है हम अपनी क्या समझ करता है? चिंता करते हैं, अपने ऊपर ही हम वो रखता है, चिंता करते हैं। हम छोड़ता नहीं है, हम अपने आप ही उठाता है ना। एक ऐसी एक इंसिडेंट सुना है ना, बहुत पहले एक दादी जी पहली बार
उसको बस में चढ़ने के लिए एक मौका मिला। किसी ने उसको, पड़ोसी ने, उनके पास पैसा तो है नहीं था, कहीं बाजार जाना था तो वो सामान बेचने के लिए, नहीं तो खरीद के आ जाता, तो वो सामान सिर पर रखकर आ जाता था, है ना। एक बार बीच में एक, उसी टाइम बैलगाड़ी का टाइम था, वो परिचित वाला एक ने बैलगाड़ी लेके आ रहा था। अम्मा जी को बोला, अम्मा जी चलो चलो, मैं भी अपना घर की ओर जा रहा है, एक काम कर, अपन बैलगाड़ी में बैठ जाओ। अम्मा जी भी सोचा, अरे यार मैं तो पैदल पैदल जाने से मैं बच गया। अम्मा जी खुशी से बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, गाड़ी आगे चल गया, ड्राइवर आगे चला के जा रहा है। घर के पास आया, जब अम्मा जी को बोला, अम्मा जी पीछे से जाके उसको उधरने के लिए कोशिश मदद किया है, जब देखे तो अम्मा जी क्या है, वो टोकरी अपना सिर पे ही रख के बैठा हुआ है। वही है तो हम क्या करता था, हाँ टोकरी भी नीचे रख के आराम से हम बैठ जाता। बहुत बार हमारा भी वो अम्मा जी की जैसी है हमारा भी हालत है। हमको परमेश्वर ने एक गाड़ी दिया है, परमेश्वर के साथ हमको चलना है, परमेश्वर हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, परंतु वो अम्मा जी के जैसी हम नीचे वो टोकरी नहीं रखता है, हम सिर पे रख के बैलगाड़ी में पीछे बैठा हुआ है। हमारा भी हालत ऐसी है ना, है जी अंकल जी। ना, ऐसी हालत। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। आप ज्यादा टाइम बैठने के लिए मैं नहीं बोलता, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बैठो, नहीं तो आधा घंटा बैठ जाओ। कितना टाइम हम बैठ जाता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अभी इधर बैठने के लिए जा रहा है, मेरा ये चिंताएं सब आप दूर करे, आराम से मैं बैठ जाऊं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तुम लोग प्रार्थना करने के लिए जाने के टाइम क्या करना है, क्या करना है अपनी प्रार्थना करने के टाइम। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। हाँ, दरवाजा बंद करके बैठना, है ना। जब हम परमेश्वर हमसे बात करता है, जब परमेश्वर हमारा आवाज सुनता है, परंतु ये कोठरी क्या है, हम हमारे कमरे का दरवाजे के बारे में बोल रहे हैं क्या, नहीं, है दरवाजे किसके के बारे बारे में में बोल नहीं। रहे हैं प्रभु बंद करने के लिए, है नहीं। हृदय को, है ना, हमारा हृदय को दरवाजा बंद करके कोई भी बाहर का चिंता हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए, है ना। शाम को हम बैठने के टाइम, कल क्या बनाएगा, कल क्या पिएगा, कल क्या सब्जी बनाएगा, उसी के बारे में सोचने का जरूरी नहीं। उस थोड़ी टाइम के लिए उसी को वो बोझ सब दूर करे, दूर करके हमारा हृदय को बंद करे। प्रभु कोई भी ऐसी गलत बातें, कोई भी ऐसी चिंताएं मेरे पास ना आए, है ना। पौलुस का जीवन में भी वही है, देख उसके जीवन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी, अपना जीवन के हिसाब से उनका जीवन से हम कंपेयर करेंगे तो, तुलना करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कोई बोझ है नहीं था। कम से कम हम आराम से रह रहा है। हो सकता है कोई आर्थिक समस्या आता है, कोई परेशानी आ जाता है, वो आ जाता है, कोई बीमारी आ जाता है, परंतु पौलुस ने कैसे उसका जीवन में कष्ट और तकलीफ सहा है, उसी के हिसाब से आजकल हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज है नहीं। उसके बावजूद भी हम क्या करता है, हम चिंता कर। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा आज बात सुनने वाला कितना है, 16 लोग है ना। 16 लोगों से कोई भी ऐसा लोग है नहीं है कल के लिए खाने के लिए नहीं है। अपने घर पे एक बार का रोटी के लिए आटा नहीं है, ऐसा कोई भी घर मेरे को नहीं लग रहा इसमें से है कोई, ऐसा तो कोई भी नहीं नहीं है है, ना। कोई भी नहीं है। सबके पास खाने के नहीं लिए तो है, कपड़ा पहनने के लिए भी है, परंतु हम क्या करता है, ये सब है उसके बाद भी हम बोझ, चिंता करते हैं। है ना। हम आजकल तो ऐसी है, KG 1 में, नर्सरी में बच्चे को छोड़ता है, जब हम सोचता है भैया 12 12 13 14,
14-15 साल के बाद मेरे बच्चों को मेरे को कॉलेज पढ़ाना, कॉलेज भेजना है, कौन सी प्रोफेशनल कोर्स ले लूं, उसी टाइम से हम सोचना चालू करता। हमारे बचपन में माता पिता लोग ऐसे नहीं पूछा था, भैया तुमने कितना मार्क लेके आया है, परीक्षा में तुमको पास होगी क्या, ऐसा नहीं पूछा था। वो पापा मम्मी का वो यही था कि मेरा बच्चा संडे स्कूल जा रहे है क्या, सुबह शाम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं क्या, आराधना के लिए जा रहे हैं क्या, बाहर जाके इसने कोई गलत रास्ते से तो नहीं जा रहे हैं क्या, ऐसी इसी बातों के लिए वो लोग सोचता था। इसलिए हम लोग इतना प्रभु में आगे बढ़ गया। हमारा पापा मम्मी ऐसी सोचता था, आत्मिक बातें सोचता, परंतु हम आजकल आत्मिक बातें सोचता ही नहीं है ना। हम बच्चों को कभी बोलता ही क्या, परमेश्वर का वचन पढ़ो भैया, सुबह शाम परमेश्वर का वचन पढ़ो, सिखाते हैं हम ऐसे ही, जवाब मत दे दो, ऐसे सिखाते हैं हम। ये भाइयों बहनों, हमारे बच्चों को पढ़ाना से भी बढ़कर हम आत्मिक रीति परमेश्वर की ओर से हम उसको आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए पौलुस इधर बंदी गृह में पड़े हुए भी वो बोल रहा है, भैया ये मेरा ये दुनिया का लोगों ने नहीं दिया है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। इसलिए परमेश्वर ने उसी को इतना बड़ी बड़ी चीज लिखने के लिए मदद किया है। हमारा हृदय के अंदर क्या है, उसी हिसाब से परमेश्वर हमसे काम करवाता है। एक बार ट्राई करके दे, परमेश्वर के साथ हमारे एक रिश्ता अटूट बनाए, दुनियादारी से हम थोड़ा अलग होकर हम हमारा अधिकतर टाइम हम परमेश्वर के लिए हम करें, जब परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए हमको यूज करे। हम और देखता है कितना 4 किताबें पौलुस ने बंदी गृह में पढ़े हुए लिखा है, परंतु उसी में किसी में भी उसी का कोई खुशबू भी नहीं था, कोई बदबू भी नहीं था, कोई टेस्ट भी नहीं था, कोई रुचि भी नहीं था, मालूम ही नहीं पड़ता है। ये तो ठीक है, अपन को मालूम है वो बंदी गृह से पढ़ा लेट कर बंदी गृह में बंदी होकर लिखा है, परंतु जिसको बाइबल के बारे में नहीं लिखा है किसी ने ही ये किताब पढ़ेगा तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है ये कहाँ से लिखा है, बंदी गृह से लिखा है, कभी भी नहीं लगता है। परंतु आजकल हम जानता है ना, हमारा कलीसिया में कोई प्राचीन लोग नहीं तो हमारे इवांजलिस्ट लोग कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, नहीं तो घर वाला कोई एडमिट हो गया है, वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, अगले हफ्ते ठीक होकर कलीसिया में आ जाता है। बस क्या करता है, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं गया है, कोई इवांजलिस्ट लोग तो उनको कुछ आर्थिक मदद नहीं किया है, उनको बारे में जितना वो कहेगा भाषण देने के टाइम, और उसी के जीवन में क्या तकलीफ परेशानी हुआ है उसी का विवरण पूरा का पूरा रीति से वो दिएगा। हम ऐसी करता है, हमारे जीवन में क्या परेशानी है, थोड़ा सा भी ये परेशानी आ जाता है ना, ऐसी पब्लिसिटी करता है, ऐसी पब्लिसिटी करता है। कभी बाइक में से थोड़ा सा स्लिप होकर थोड़ा चमड़ी निकल गया है, ऐसी ऐसी भी लिखता है, भैया मेरा वो पाव टूट गया है, वो टूट गया है, ये टूट गया है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट भेजता है। परंतु हम पौलुस से सीखना, उनका हालत कितना कितना खराब, चाहिए तो उनका कठिनाई को, उनका वेदनाओं को लिखेगा तो बहुत बड़ा एक किताब लिख सकता था। ऐसी समस्या उनका जीवन में उसने सह लिया, बंदी गृह में मनुष्यों से मारपीट मिलना, जानवरों के बीच में है, ऐसी कितना कितना
जहाज में जाने के टाइम परेशानी, उनका रिश्तेदार से परेशानी, उनका साथ सेवा करने वाला भाई लोगों के साथ से परेशानी, कितना कितना परेशानी उसने सहा है, परंतु कहीं भी उसने उसके बारे में नहीं लिखा। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम हमारे जीवन में कोई परेशानी और तकलीफ सहना पड़ेगा तो उसके बारे में हम ऐसा ना करें एक बहुत बड़ा बात है बोलकर सबको हम सुना दे। आजकल तो बहुत मीडिया इतना इतना बहुत ज्यादा है, छोटा सा भी कुछ होगा तो कहीं भी एक में पोस्ट करो, ऐसी पूरा दुनिया में फैल जाएगा। परंतु पौलुस के जीवन में ऐसी उनका चारों किताब में हम देख सकता है कि ऐसा नहीं लगता है वो बंदी गृह में कठिनाई के, परेशानी के, भूख की अवस्था में, मारपीट मिलने के अवस्था में उसने लिखा है, ऐसी नहीं लगता। हम जानता है ना फिलिपी जगहों में उसने सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। जब उसने पहली बार उसके बंदी गृह में डालने के टाइम हम जानता है कि उसको इतना मारा, इतना पीटा है, बहुत तकलीफ परेशानी, खून शरीर से निकल रहा है। उसके बाद भी पौलुस और बरनबास बंदी गृह में क्या कर रहा है, क्या किया है? स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। परमेश्वर का स्तुति कर रहा था, परमेश्वर का महिमा कर रहा था। शरीर पूरा दुख रहा है, खून निकल रहा है, परेशानी हो रहा है, परंतु उसने वो परेशानी को नहीं देखा। उसके बारे में उसने कुछ लिखा भी नहीं, परंतु उसी टाइम भी उसने क्या किया है, प्रभु को महिमा किया, परमेश्वर के नाम को स्तुति गाया है। इसलिए उसी रात में वो जेलर, बंदीगृह देखने वाला आदमी और उसका परिवार प्रभु में आ गया। देख कितना उसको यही था, कैसे भी एक आत्मा को मैं बचा लूं, कहा मेरे को मौका मिलता है मैं उधर एक आत्मा को बचाऊं। ओनेसिमोस को भी ऐसी था, बंदीगृह में पड़ा है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु ओनेसिमोस को मिल गया है। उसने तुरंत ओनेसिमोस को परमेश्वर का वचन सुनाया है, प्रभु में वो लेके आया। ऐसे कितना लोगों को उसने प्रभु में लेके आया। आजकल हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद हम एक भी मछली को प्रभु की ओर खींचता नहीं। एक दुखित की बात है। परमेश्वर ने हमारा जीवन में इतना सुविधा दिया, इतना सुविधा दिया, परंतु हम उसी से वर्जित हो जाते हैं। हम किसी को भी सुसमाचार नहीं सुनाते। परंतु पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो कैदी होने के बाद भी परमेश्वर की वचन दूसरों को सुनाना, ये मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। वो ऐसी सोचता था कि ये यदि पौलुस को बंदी गृह में नहीं डालेगा तो वो जेलर कभी भी प्रभु में नहीं आता था। पौलुस को बंदी गृह में नहीं डालेगा तो वो ओनेसिमोस कभी भी नहीं सुधरता था। पौलुस वही ऐसी सोचता था, मेरा ये कैदी होने के द्वारा परमेश्वर का महिमा, कुछ लोग जेल से बचाए, कुछ लोग पाप से बचाए, यही था उनका चिन्ह। इसलिए बोल रहा है मैं रोमी सरकारी का कैदी नहीं है, रोमी सरकार ने मेरे को कैदी नहीं बनाया है, ये परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बंदी गृह में बांध कर डाला हुआ है, क्योंकि उसी के द्वारा भी कई लोग प्रभु में आ जाए, है ना। यही होना चाहिए हमारा जीवन। मेरा टाइम इधर समाप्त हो गया है, मैं इधर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर हम तो सखाए देकर पौलुस की जैसी एक सोच हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी एक शब्द भी ना बोल। इसलिए पौलुस बार बार बोल रहा है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है उसी को सबके लिए तुम क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, तुम खुश रहो।
वो हमको सीखना है पौलुस की जैसे। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा कठिनाई के द्वारा, हमारा परेशानी के द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु के लिए हम देख ऐसी हो जाएगा तो पौलुस की जैसी एक जीवन बिताना हम कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को सगाई देकर मैंने सोचा था 3 पद पढ़कर आज समाप्त करने के लिए सोचा था, परंतु नहीं हुआ है। एक भी पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ऐसी है, मैं क्या बोलने के लिए सोच के आता है वो कभी कभी मैं वो नहीं बोलता है। उसी टाइम परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बहुत सारा विचारें मेरे दिमाग में लेके पवित्र आत्मा लेके देता है ना, इसलिए कभी कभी थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को इतना जल्दी पढ़कर पीएचडी का सर्टिफिकेट लेने का तो है नहीं है। हम आराम से परमेश्वर का वचन हमको सीखना है, पढ़कर देखना है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसी में हमको ध्यान देना है। आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, कभी हम ये परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम अपना माइक बंद करके, वीडियो ऑफ करके और कई काम में ना जाए। परमेश्वर ने हमारा इतना एक अच्छा मौका दिया है, अपना बेडरूम में बैठकर, अपना सिस्टर लोगों को किचन में रहकर परमेश्वर का वचन सुनने का बहुत बड़ा एक मौका परमेश्वर ने कोविड के द्वारा हमको दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। कभी वो कोविड नहीं आएगा तो ऐसी एक मौका हमारे जीवन में नहीं आता था। इसलिए परमेश्वर को हम रोज धन्यवाद करें, प्रभु आपने 2 साल पहले कोविड हमारे बीच में भेजा है, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कैसे धन्यवाद करता है, ऐसे हमको भी धन्यवाद करना। हर एक चीज, इसलिए बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है हर एक चीज भलाई की ओर उत्पन्न करता है। वो 2019 में, 2020 में, 21 में हम प्रभु की ओर पूछा था, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, परंतु आज हम उसी का बेनिफिट उठा रहा है। अपने अपने घर पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, एक साथ आकर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर कितना बड़ा महान है ना। इसलिए कभी हमारे जीवन में कोई तकलीफ परेशानी आ जाता है, उसी से हम दुखित ना हो जाए, हम परमेश्वर को उसी में भी धन्यवाद करें। प्रभु मेरा जीवन में आज ये तकलीफ आया है, परेशानी आ जाए है, आने वाला दिनों में के लिए वो एक भलाई की ओर लेके जाएगा। पौलुस को भी वही देखा है हमने। पौलुस उसने बंदी गृह में गया है कई लोगों को प्रभु में लाने के लिए। 2000 साल हो गया, आज भी हम पौलुस से द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया हुआ किताब पढ़कर हम भी इतना आनंदित हो जाता, इतना आनंदित हो जाता। यदि पौलुस के जीवन में ऐसी बंदीगृह का अनुभव, कठिनाई का अनुभव नहीं आएगा तो आज ऐसी बहुत सारा किताबें हमारे सामने नहीं मिलता था। इसलिए हम भी परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़ी नाम की महिमा।